समाज सेवक हूँ और बहुजन मूवमेंट में काफी हद तक लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। जिस युद्ध को हम लड़ रहे हैं, हमारे भाई साहब ने बताया, मतभेद, दूर और बहुत सारे बातों से हमारे समाज लड़कर आगे बढ़ रहा है। इस सब को जानने के लिए ये क्यों हो रहा है, कब इसे आजादी पा सकते हैं, इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, भविष्य नहीं बदल सकते। हमें अपने भविष्य बदलने के लिए इतिहास के बुनियादों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं प्रयास करूंगा कि हमारे सतनामी सतनाम धर्म के इतिहास को शुरुआत से आपको बताने का कोशिश करूंगा। सन 1756 में 18 दिसंबर को हमारे गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था। हमारे गुरु घासीदास जी ने एक मुहिम चलाई थी, मन के एक समान। कितने लोगों को पता है? बस कुछ ही लोगों को। यही हमारे समाज के उन्नति का बाधक है कि हम सतनामी तो हैं, लेकिन बाबा घासीदास जी के संदेश को नहीं जानते। मन के एक समान कहने का तात्पर्य यह नहीं कि हम खाली अपने मोहल्ले में ही मन के एक समान रहे। उससे कहने का तात्पर्य है कि हम स्कूल में भी एक समान रहे, संसद में भी एक समान रहे और हर एक ऊंचाई तक समाज के हर एक उन्नतिशील जगह पर हम एक समान रहे। किसी भी राजनीति से हमें जाति या समाज के नाम से मुख्य धाराओं से अलग नहीं करना, बल्कि एक समान होकर स्कूल में अगर 4 वर्ग किसी और वर्ग के 4 रुचि है, तो हमारे वर्ग का भी व्यक्ति 4 होना चाहिए। एक समान का मतलब होता है। और साथ ही साथ हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के नाते भी हमारी जो मूलभूत विचारधारा है वो भी एक समान होना चाहिए। न कि जाति के आधार से, न धर्म के आधार से, न देश के आधार से विभेद नहीं होना चाहिए। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे घासीदास जी आगे बढ़ा और उसके बाद में उसका वंशज बालकदास जी आगे बढ़े। तो बालकदास जी को इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन उसी संघर्ष और उसकी बुद्धि को देखकर उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश ने उसे एक राजा की पदवी दी और जिसके तहत में 300 गांव को उन्हें दे दिया था, जिसके अंदर में 8 ड्राउटी चलता था, मतलब 8 अखाड़े चलते थे। और उस अखाड़े के माध्यम से वो हमारे लोगों को क्या करते थे, शिक्षा का, युद्ध का और आर्थिक उन्नति का कार्य को सिखाते थे। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि औरबांधा नाम की जगह में उसे इनवाइट किया गया भोजन के लिए। हमारे समाज के लोग उसे नेतृत्व किए और वहीं पर हमारे बालकदास जी की युद्ध के द्वारा हत्या कर दिया गया। उस घर में बांधकर उसे बंदी बनाकर हत्या करने का प्रयास किया गया। और उसके बावजूद भी हम जिस विचारधारा के लोगों से वो संघर्ष कर रहे हैं, उसी विचारधारा के लोगों से हम जाके मिल जाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। जिस विचारधारा से वो लड़े और उसी विचारधारा के पार्टी से हम टिकट मांगने चले जाते हैं, उसी की विचारधारा पर हाँ बोलते हैं, उसी की पार्टी के पीछे झंडा लेकर घूमते हैं। तो हमारे भारत का घासीदास जी का सपना कैसे पूरा होगा? आप सोच कर देखिए, जिसने हमारे पूर्वज की हत्या कर दी, एक षड्यंत्र के द्वारा हमारे समाज को आगे बढ़ने से कुचल दिया गया, क्या उसी विचारधारा के पीछे हम चलने से आगे बढ़ेंगे? कभी नहीं। इस बात की पता कब चला आप लोगों को पता है? जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उन्होंने इस घटना के बारे में पढ़ा पीएचडी की पढ़ाई के दौरान कि बालकदास जी के साथ क्या हुआ था। उस घटना से प्रेरित होकर वो हमारे यहाँ आए बड़ौदा बाजार जिले, जहाँ पर उन्हें मुलाकात हुआ दादा नकुल देव ढीढ़ी के। दादा नकुल देव ढीढ़ी से जब संपर्क हुआ तो उसने कहा, भाई तुम्हारे समाज में तो इतने महान लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, लेकिन आज तक तुम लोग उसकी जयंती नहीं मनाते। तब दादा नकुल देव ढीढ़ी के द्वारा पहली बार 1939 में 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती की शुरुआत किया गया। उससे पहले हमारा देश किस प्रकार से था? 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र। शूद्र वर्ग के अंदर श्रमिक वर्ग आते थे और श्रमिकों को आज मंदिर में जाने का परमिशन नहीं था उस समय।
श्रमिक वर्ग, शूद्र वर्ग जिसे अछूत कहकर या फिर बहिष्कृत लोग करके बाहर कर दिया जाता था। मंदिर में जाना अलाउ नहीं था। गोलमेज सम्मेलन के बारे में आप लोगों ने बहुत कम सुने होंगे, लेकिन गोलमेज सम्मेलन ऐसा सम्मेलन था जहां पर प्रत्येक मनुष्य को मताधिकार देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाने वाले थे। तो उसी दिन ऐसा घटना घटा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बेटा डेथ कर गया, मर गया उस दिन। तब उसके भाई ने कहा, भीमराव आज तुम्हारा बेटा जो है मर गया है, आज इसका अंतिम संस्कार कर लो, उसके बाद तुम जाना गोलमेज सम्मेलन जहाँ कहीं भी जाना हो। तो उसने क्या जवाब दिया पता है? बड़े भैया, मेरा ये बेटा आज मर चुका है, लेकिन आज मैं गोलमेज सम्मेलन नहीं गया तो आने वाले दिन मेरे सैकड़ों औलाद बेमौत मारे जाएंगे। आज उसी का परिणाम है कि आज हम सब वोट डालते हैं, हम सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं पर चलता है, न कि उन्हें जिस विचारधारा से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। और आज हम देखते हैं बड़ी दुख की बात इसको कि शिक्षा के अग्रसर हमारे समाज को भटकाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए जाते हैं, जिसमें से कुछ षड्यंत्र को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार 4 वर्णों में हमारे समाज को पहले लोगों ने बांट दिया, लेकिन आज जो बाबा साहब अम्बेडकर से संघर्ष करते हैं उसके और टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक मिशन आता है, मोमेंट आता है हमारे बीच में। ब्रिटिश सरकार जब आया उस समय कुछ मिशनरी लोग भी आए थे जो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते थे। तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि ये ईसाई बनाने आ गया है। लेकिन उस घटना को बताता हूँ, मूलाधार के बारे में कितने लोग जानते हैं? मूलाधार टैक्स ऐसा टैक्स था जिसमें दक्षिण भारत के केरल राज्य के त्रावणकोर डिस्ट्रिक्ट में उस समय मार्तंड वर्मा नाम का एक शासक था, जिसने ऐलान कर दिया कोई भी स्त्री अगर छोटी जाति का है तो अपने कमर से ऊपर कपड़ा नहीं रख सकती। तो उस समय ऐसा था अगर कोई अपना सीना ढकना भी चाहे तो उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता था। उस समय नागेली नायर करके एक स्त्री थी जिसने चैलेंज किया कि मैं कोई टैक्स नहीं दूंगी। उसके बदले क्या किया उसने अपने स्तन को हंसिया से काट कर रख दिया, मैं टैक्स नहीं दूंगी करके। उस घटना के बाद वो मर गई और उस मरने के बाद ब्रिटिश सरकार और उस समय के टीपू सुल्तान उन दोनों के सहयोग से उस मूलाधार टैक्स को बंद करवाया गया। लेकिन आज हमारे दिमाग में क्या भर दिया जाता है कि अंग्रेज हमको ईसाई बनाने आए, ईसाई बनाते नहीं हमको शिक्षित बनाने आए। तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में अगर आपको यीशु मसीह को मानने लग जाता है तो हम ईसाई हो गए कि उसे विभेद करके अपने समाज में खुद टुकड़े कर रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि कौन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर गांधीवाद की विचारधाराओं पर चलता है, उसका समर्थन करें, उस विचारधारा को फॉलो करें, तब हम आने वाले समय में शोषण से बचेंगे, अत्याचार से बचेंगे। और किसी के पीछे चलने से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, किसी भी रीति से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इसके धैर्य के साथ मुझे सुना। हमारे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात करना चाहता हूँ।